हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथेक्स। तो आज हम समझेंगे मिड पॉइंट थ्योरम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बोर्ड्स। ओके, तो हम सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड लेट्स मूव टूवर्ड द आंसर। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारी स्टेटमेंट को। तो आपको जो थ्योरम है, वी आर डूइंग मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम जो होती है, थ्योरम का मतलब ये चीज़ होता है बच्चों कि जो एग्जैक्ट चीज़ है उन्होंने वो दी हुई है, यानी दिस थिंग इज एक्चुअली ट्रू। बस अब आप प्रूफ कर रहे हो तो आपको इसको प्रूफ करके दिखाना होता है कि ये क्यों ट्रू है। ओके, सो मिड पॉइंट थ्योरम एक्चुअल में है क्या? वो कहता है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्राइंगल। मान लो एक ट्राइंगल है हमारे पास विच इज ए बी सी, ठीक है। इसकी तीन साइड्स है, देखो, एक ए सी साइड है, सी बी साइड है, ए बी साइड है। अब ए सी साइड का जो बीच वाला एग्जैक्ट बीच पॉइंट होगा उसे हम बोलते हैं मिड पॉइंट, जो मैंने ले लिया ई। और ए बी का बीच वाला एग्जैक्ट पॉइंट होगा मिड पॉइंट, जिसको मैंने ले लिया एफ। तो क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि अगर हम इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बनाएं विच इज ई एफ, तो वो पैरेलल होती है दोनों ट्राइंगल की जो दो साइड्स ली हैं उससे छोड़ के जो तीसरी साइड उसके पैरेलल होती है। ये ऐसे भी इक्वल होगा। अगर आप इस एक ट्राइंगल है, इसका एक ये मिड पॉइंट ले लेते हो, एक ये मिड पॉइंट ले लेते हो, तो ये वाली साइड जो है वो बची हुई साइड के पैरेलल होगी। इन द सेम वे अगर आप इस ट्राइंगल का ये मिड पॉइंट ले लेते हो, ये मिड पॉइंट लेते हो, तो ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल होगी। तो ऐसे करके ये हमारा ट्रू होता है कि जब भी ट्राइंगल के दो मिड पॉइंट्स बनते हैं तो उनसे बनी हुई लाइन सेगमेंट जो होती है वो थर्ड साइड से पैरेलल होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये रहेगा ट्रू। तो हमें ये चीज़ जो है प्रॉपरली वो याद रखनी है। तो इसी को हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर करना है प्रूफ। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आप थ्योरम को प्रूफ करते हो तो सबसे पहले आपको लिखना होता है कि आपके पास गिवन क्या क्या है, ताकि आप उसमें कोई ना कोई मिस्टेक ना करो। तो अगर हम हमारे गिवन की बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है हमें? मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं। और वी हैव टू मिड पॉइंट्स, एक ई है और एक एफ है। मिड पॉइंट्स ई एंड एफ मैं आपको शॉर्ट में लिख के बता रही हूँ, वैसे आपकी बुक्स में भी होगा, तो आप इसको अगर और लिखना चाहते हो डिटेल के अंदर तो आप वहां से लिख सकते हो, बट हम क्या कर रहे हैं, हम शॉर्ट में कर रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो हमारे पास दो मिड पॉइंट दिए हुए हैं, ई एन एफ, ए बी और ए सी साइड के, इन दोनों के। अंडरस्टैंड? बस दैट्स इट। इसके अलावा हमारे पास हमें अब यहाँ पे लिखना है टू प्रूफ, कि आगे हम यहाँ पे प्रूफ क्या कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं कि जो ई एफ होगा वो पैरेलल होगा बी सी साइड के। दिस इज व्हाट वी आर प्रूविंग। इसके अलावा मिड पॉइंट थ्योरम में जो ई एफ होता है, यानी जो वो सेगमेंट होती है जो ट्राइंगल के दो पॉइंट्स बनाते हैं, वो हाफ भी होता है उसकी तीसरी साइड के, जो कि आपको स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, बट दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो हम इसको भी इसके क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है आपको, जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ये मैंने डायग्राम ही बोली है जिसमें ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन करी हुई है, पर आपको सिंपल ट्राइंगल मिलेगी और आपकी ट्राइंगल के दो, आपको सिर्फ ट्राइंगल मिलेगी और दो मिड पॉइंट स्टेटमेंट में लिखेंगे, आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में आपने ड्रॉ करना है सी डी विच इज पैरेलल टू ए बी। यानी इसके पैरेलल आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो यहाँ पे ड्रॉ करी है, जिसका नाम इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे करके सी डी। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक पैरेलल लाइन हो जाएगी, जो कि ये वाली लाइन पैरेलल होगी बच्चों इसके, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक ये सारा समझ आया होगा। अब हम सीधा चलते हैं इसके प्रूफ तक, कि हम इस चीज को प्रूफ करेंगे कैसे। चलिए, तो सबसे पहले आप देखो हमारे पास क्या चीज़ दी हुई है कि हमें इसको इसके पैरेलल प्रूफ करना है। और अगर आप डायग्राम को ध्यान से समझो तो हमारे पास जो ये है हमारा दिस थिंग, इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। तो जो मेरे पास बी सी ई डी है, तो अगर मैं किसी तरीके से इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं तो इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल, क्योंकि वो किसकी प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की। तो इसे करने के लिए सबसे पहले आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या चीज़ करो, यहाँ पे इसको हम अब कर रहे हैं प्रूफ। आपने सबसे पहले ट्राइंगल लेके चलनी है ये वाली, ट्राइंगल ए ई एफ, एंड आपने ट्राइंगल लेके चलनी है एफ डी सी। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमें इसको और इसको इक्वल करना है। तो सबसे पहले आप देखो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल एफ और एंगल एफ सेम है। तो एंगल एफ, इस ट्राइंगल का एंगल एफ यानी कि ए एफ ई इज इक्वल्स टू ट्राइंगल इसका एंगल एफ यानी डी एफ।
तो ये दोनों इक्वल हैं। इसका रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ जाएगा। अंडरस्टैंड। दूसरी चीज बच्चों ध्यान से समझो, यहाँ पे एफ जो था वो मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट क्या करता है, एक लाइन सेगमेंट को एग्जैक्ट दो पार्ट में डिवाइड करता है, तो जितना ये होगा उतना ये होगा। तो आप ए एफ को किसके इक्वल रख दोगे, एफ सी के, और रीजन इसका क्या आ जाएगा, एफ इज द मिड पॉइंट। एफ इज, मैंने एफ मिड लिख दिया, तो एफ जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, एफ इज अ मिड पॉइंट होगा। तो आप इसको वैसे लिख सकते हो। अब हमें एक और चीज चाहिए इसके अंदर, थर्ड थिंग। तो अभी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में क्या लिखवाया था कि सी डी जो है वो ए बी के पैरेलल है, और जब भी बच्चों हमारे पास दो साइड्स पैरेलल होती हैं तो उसके बीच वाली जो लाइन होती है वो ट्रांसवर्सल की तरह काम करती है। तो जो ये एंगल ए होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। एंगल ए विल बी इक्वल्स टू एंगल सी। रीजन क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसीलिए बाय जो हमारी ट्राइंगल है ए ई एफ वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल एफ डी सी से। बाय विच रूल, एंगल साइड एंगल रूल, क्योंकि दो एंगल थे एक साइड थी। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमारी ट्राइंगल्स को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। तो अब हमारे पास क्या बचा, ए ई बचा और सी डी बचा। तो हम ए ई को किसके इक्वल लिख देंगे, सी डी के। रीजन क्या होगा, सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो वो क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल होते हैं। तो हमने इसे करके इसको क्या कर दिया, इसके इक्वल सॉल्व कर दिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। फर्दर आप यहाँ पे क्या चीज़ करोगे, अब यहाँ पे देखो हमारे पास ये चीज़ प्रूव होगी, लेकिन अब हमें क्या करना था, अब हम थोड़ी डायग्राम को देखें ध्यान से समझे। तो हमारे पास ये साइड जो थी हमारी, जो ये साइड थी हमारी वो इसके इक्वल थी, और क्योंकि ई मिड पॉइंट था तो ये भी इक्वल थी। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो दैट ए ई इज इक्वल्स टू ई बी, क्योंकि ई जो है वो इनमें मिड पॉइंट है। और अभी हमने क्या चीज़ प्रूव करा है, दैट ए ई किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। दैट मीन्स जो ई बी होगा वो भी सी डी के इक्वल होगा। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे, राइट। तो ई बी भी किसके इक्वल आ गया, सी डी के इक्वल आ गया, जो मुझे चाहिए था। अब मैंने करा क्या, जो ट्राइंगल का नीचे वाला पोर्शन था ये वाला उठा लिया मैंने। इसको मैं आपको ग्रीन से दिखा देती हूँ, ये वाला सारा पोर्शन। ओके, तो हमने ये वाला सारा पोर्शन यहाँ पे ले लिया। तो ये पोर्शन हमारे पास क्या बनता है, दिस इज ई, दिस इज बी, दिस इज डी, दिस इज सी। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको और इसको इक्वल कर दिया यहाँ पे, ये हमारा हो गया इक्वल, राइट। तो जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, और क्योंकि हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी इसको इसके इक्वल, राइट, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल भी थी। तो हम लिखेंगे दैट ई बी इज इक्वल्स टू डी सी, ऑल्सो ई बी इज पैरेलल टू डी सी। क्योंकि देखो ये पूरी लाइन अगर दोनों पैरेलल है तो इसके आधा आधा भी पैरेलल होगा, ठीक है। तो जब ये हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं तो वो डायग्राम क्या बनती है, पैरेललोग्राम। तो आप बोल दोगे 10 यहाँ पे लिख के कि जो बी सी डी ई है वो एक क्या है, ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की स्पेशलिटी क्या होती है, उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो दैट मीन्स जो ई डी होगा वो भी बी सी के इक्वल होगा ही होगा। तो अब सबसे पहले हमने क्या चीज़ प्रूव कर दी, ये पैरेलल है। अगर ये चीज़ पैरेलल है तो आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, इफ दिस थिंग इज पैरेलल देन हमारे पास जो, अगर ये पैरेलल है तो ई डी जो होगा वो भी बी सी के पैरेलल होगा। तो ई डी जो है वो कैसे था हमारे पास, उसमें दो चीज़ें थी। जो ई डी लाइन बनी हुई थी हमारे पास ऐसे करके डायग्राम थी हमारी, राइट। तो यहाँ पे ऐसे जा रही थी। तो हमारे पास जो ई डी था ये पूरा था, इसके बीच में एफ आर है। तो अगर ये पूरी इसके पैरेलल है हमारे पास तो ये वाला भी इसके पैरेलल होगा। तो जो ई एफ होगा वो ऑटोमेटिकली किसके पैरेलल आ जाएगा, हमारे पास डीसी के पैरेलल आ जाएगा। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा डायग्राम में बीसी ही था जो वैल्यू थी। यस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको इसके पैरेलल कर देंगे। यहाँ पे देखो ये दोनों पैरेलल प्रूव हो गए थे, अब ये भी इसके, क्योंकि अगर ये पैरेलल और वो है तो वो पैरेललोग्राम है जो हमने यहाँ पे प्रूव करा। तो दैट मीन्स इसकी ये वाली साइड भी क्या होंगी, पैरेलल। तो ये पैरेलल है तो इसका आधा भी इसके क्या होगा, पैरेलल होगा ही होगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कर देंगे, पैरेललोग्राम प्रूव कर देंगे। तो ये जो हमें प्रूव करना था कि साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, दैट इज हेंस प्रूव्ड हियर। ठीक है, तो पहली चीज हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, हमारी प्रूव हो चुकी है। अब हमने क्या चीज करनी थी कि जो ये वाली चीज होती है वो इसका हाफ होती है। अब आप ये चीज कैसे करोगे, अब इसमें की क्या क्या होता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो वो इक्वल भी होती है। तो जो ई एफ है, जो ई डी है पूरा, वो किसके इक्वल होगा, वो बी सी के इक्वल होगा।
राइट। तो ED किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा ही होगा। अब ED जो है देखो वो किस चीज से बना हुआ है, वो दो चीजों से बना हुआ हमारे पास, ठीक है। तो जो ED है हमारा दैट इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज EF एंड FD। तो वो EF से बना है प्लस FD से बना है विच इज इक्वल टू BC। अब क्योंकि F इसका मिड पॉइंट था हमारे पास, ये दो हमने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करी थी, तो ये साइड जितनी है वो भी इतनी साइड होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, EF की जगह पे हम यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, FD की जगह पे EF लिख सकते हैं। ये आ जाएगा BC के इक्वल। EF प्लस EF क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ EF विच इज इक्वल्स टू BC। तो EF की वैल्यू बच्चों आ जाएगी हाफ ऑफ BC विच एक्चुअली वी हैव टू प्रूव, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो क्वेश्चन होता है यहाँ पे हो जाता है खत्म। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमने जब ये ट्रायंगल स्टार्टिंग में इक्वल प्रूफ कर दी तो इसके सारी बची हुई साइड, सारे बचे हुए पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो ये पूरी जो थी इसके इक्वल थी, और ये दो के दो को इसका ये हाफ और ये हाफ मिलके बनी हुई थी, और ये दोनों इक्वल थी, तो इसकी जगह पे मैंने EF पुट कर दिया 2 टाइम्स ऑफ EF ताकि मेरा आंसर यहाँ पे सॉल्व हो गया। So this is exactly what your midpoint theorem is and this is how you have to solve it and this is quite easy, कुछ खास नहीं करना, कुछ steps हैं that you have to follow। पहले उसको congruent करो, फिर parallelogram prove कर दो। Once you get a parallelogram your answer will be there and आपकी पूरी exercise इसी के based है, diagrams में parallelogram form करना and उसको solve करना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता, कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको और इसमें गाइडेंस चाहिए हो, अगर आप चाहते हो मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊँ या इसको और समझाऊँ अच्छे से, या कुछ भी अगर आपका डाउट होता है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो। टिल देन वर्क हार्ड, फोकस करो, मेहनत करो एंड आई होप यू गाइस स्कोर better marks this year and if you really like the video kindly subscribe to my channel. Thanks for watching this video students, thank you so much.